साथियों, आज तारीख 1 दिसंबर है, अर्थात नवंबर का महीना जा चुका है और दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, नए दिसंबर के इस महीने में राजस्थान के अंतर्गत वर्तमान वजल्ला सरकार ने ऐसे कौन कौन से 5 बड़े बदलाव किए हैं जिनको जानना आप लोगों के लिए बेहद आवश्यक है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट देने वाला हूं, जिसमें साथियों कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के विषय में भी जानकारी दूंगा। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो का एक एक स्टेप अच्छे प्रकार से समझना है। जी हाँ साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान किसान संबंधी योजना की दूसरी किस्त के बारे में। दोस्तों, आज मैं आपको विद प्रूफ ये बताने वाला हूँ कि किस तारीख को आपकी दूसरी किस्त वितरित की जाएगी और राजस्थान में कितने किसानों के लिए दूसरी किस्त का पैसा आएगा। यानी कि किसानों की संख्या भी देख लीजिएगा कि कितनी किसानों की संख्या यहाँ पर बढ़ाई गई है और पहली किस्त में कितने किसानों की संख्या थी और दूसरी किस्त में कितने किसानों की यहाँ पर संख्या रखी जाने वाली है। इसके अलावा साथियों, राजस्थान में एक सबसे महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है दोस्तों, वो हील पॉलिसी को लेकर आ रही है। जी हाँ साथियों, राजस्थान के अंतर्गत एक हील पॉलिसी को लागू किया जा रहा है, जिससे साथियों राजस्थान का अंतिम पायदान का व्यक्ति भी आसानी से लाभान्वित होगा। लेकिन साथियों, यह हील पॉलिसी क्या है, इसके संबंध में आपको पता तो होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस हील पॉलिसी के बारे में भी जानेंगे। इसके अलावा पेंशन अभिवृद्धि को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है और नई पेंशन योजना को लेकर भी खास अपडेट है, जिसमें साथियों आपको 2000 रुपए का पेमेंट मिलेगा। जी हाँ साथियों, इसको भी समझिएगा। और दोस्तों, यदि आप लोग फ्री बिजली बिल योजना के संबंध में अपडेट लेना चाहते हैं, जिसमें 95% सब्सिडी आपको दी जाती है, दोस्तों उसके संबंध में भी आप लोग जानकारी लेना, किस प्रकार से आपको फ्री में बिजली मिलेगी और किस प्रकार से आपका बिजली का बिल माफ होगा और अब तक कितने लाख लोगों का बिजली का बिल माफ हो चुका है, वो भी आपको विद प्रूफ बताने वाला हूं। इसके अलावा साथियों, एलपीजी आईडी और राशन कार्ड को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है, जिसमें साथियों 5 रुपए की भुगतान राशि को लेकर खास अपडेट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छे प्रकार से समझ लेते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए अपडेट देता हूं राजस्थान के अंतर्गत संचालित होने वाली हील पॉलिसी के बारे में। जी हाँ साथियों, आपको पता होना चाहिए, दिसंबर के महीने में राजस्थान के अंतर्गत एक सबसे महत्वपूर्ण पॉलिसी लागू होने वाली है, जिसका नाम हील पॉलिसी है। साथियों, हील पॉलिसी आप लोग के स्वास्थ्य से संबंधित है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए राजस्थान में विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी योजना चलाई जा रही है, जिसमें आयुष्मान कार्ड योजना सबसे महत्वपूर्ण योजना है, जिसको साथियों राजस्थान में मां आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा साथियों निःशुल्क दवा योजना भी राजस्थान में चलाई जा रही है और इसके अलावा साथियों मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना भी राजस्थान में संचालित है। लेकिन साथियों, इन सभी योजनाओं के अंतर्गत एक और नई योजना ने एंट्री की है, जिसका नाम है राजस्थान हील पॉलिसी योजना। जी हाँ साथियों, अब आप लोग इसके संबंध में अपडेट जानिएगा। यदि आप लोग भी राजस्थान के निवासी, तो आप लोगों के लिए योजना सबसे महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, स्वास्थ्य विभाग के अफसर रोज नई योजना का प्रोग्राम जारी कर रहे हैं। मौसमी बीमारियों से आमजन भ्रमित हो चुके हैं। मां आयुष्मान भारत और निःशुल्क दवा से लेकर हील इन राजस्थान में फंसा राजस्थान। जी हाँ साथियों, राजस्थान में बहुत सारी योजना संचालित है, जैसे कि मां योजना, आयुष्मान भारत योजना, निःशुल्क दवा योजना। लेकिन एक और चौथे नंबर की योजना यहाँ पर लागू की जाने वाली है, जिसका नाम है हील इन राजस्थान योजना। दोस्तों, आप लोग पूरा आर्टिकल यदि पढ़ना चाहते तो आप लोग इसको पढ़ लेना, आपको एक एक स्टेप अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। मैं दोस्तों आप लोगों के लिए इसके मेजर पॉइंट पढ़वा देता हूँ, आप लोग यहाँ से पढ़िएगा। राजस्थान में पूरे स्वास्थ्य तंत्र ने 8 करोड़ जनता को उलझा रखा है। कुछ अफसर अभी गहलोत सरकार की योजना चला रहे हैं और कुछ भाजपा की योजनाओं से इलाज के आदेश कर रहे हैं। 4 योजनाओं का इस समय विभाग प्रचार कर रहा है। विभाग कभी मां यानी कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के नित्य नए नियम जारी कर रहा है, तो कभी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में 390 नई दवाइयां शामिल करने का प्लान भी बना रहा है। तीसरी तरफ मंत्री और सीएम से कहलाया जाता है कि आयुष्मान भारत योजना में भी 5 लाख तक का फ्री इलाज किया जाता है। पूर्व एसीएस ने आदेश कर आयुष्मान भारत योजना के लाखों लोगों के कार्ड भी बनवा दिए। अब नई हील इन राजस्थान पॉलिसी लाई जा रही है। आखिर 8 करोड़ जनता कंफ्यूज है कि इलाज के लिए सरकार की योजना कौन सी है। एक तरफ मां योजना में 25 लाख तक का फ्री इलाज करने के दावे किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का दायरा बढ़ाने, तो तीसरी तरफ आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख तक का फ्री इलाज देने के कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। और साथियों, अब राजस्थान में आप लोग के लिए एक नई योजना और शुरू की जा रही है, जिसका नाम है हील राजस्थान योजना। अब इसका भी यहाँ पर प्रारंभ होने जा रहा है, आप लोग यहाँ पर पढ़िएगा। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, एमडी का दावा है कि इस योजना में रोज 4.5 लाख मरीजों को फायदा मिलता है। नेहा गिरी ने बताया कि मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी दवा योजना के तहत प्रतिदिन लगभग 4.5 लाख मरीज इलाज करा रहे हैं। योजना में वर्तमान में लगभग 1240 दवाइयां, 428 सर्जिकल्स एवं 156 यूजर्स उपलब्ध है।
नई आ रही 2024 की हील इन राजस्थान पॉलिसी, इसको भी समझिएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर राज्य सरकार नई पॉलिसी ला रही है। नई पॉलिसी का विभाग ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसका नाम रखा गया है हील इन राजस्थान पॉलिसी। इसके ड्राफ्ट को मंजूरी मिलते ही इसे लागू किया जाएगा। अब यह भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर इलाज के लिए 4 में से कौन सी एक योजना चलेगी। अफसर का कहना है कि हर योजना में आवेदन कर सकते हैं और आपको हर योजना का लाभ अलग से मिलेगा। यह साथियों विभाग के अफसरों का कहना है। और साथियों यदि आप लोग डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को और इसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों मैंने आप लोग के लिए इसके मेजर पॉइंट बता दिए हैं। तो साथियों ये अपडेट थी आप लोग की हील एंड पॉलिसी योजना को लेकर, जो कि आप लोग के लिए राजस्थान में नई योजना संचालित होने वाली है। अब बात करते हैं साथियों राजस्थान के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर। देखिए साथियों राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ प्रत्येक व्यक्ति उठा सकता है जो कि राजस्थान के अंतर्गत एक समाज में रहता हो। यानी कि दोस्तों वृद्धा कैंडिडेट भी इसका लाभ उठा सकते हैं, विधवा कैंडिडेट और दिव्यांग और विकलांग कैंडिडेट भी इसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन साथियों क्या आपको पता है कि राजस्थान के अंतर्गत जो आप लोग के यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में जितनी भी कैटेगरी निर्धारित की गई हैं, उन सभी कैटेगरियों को पीएम विश्वकर्मा योजना में भी शामिल किया गया है। साथियों पीएम विश्वकर्मा योजना में कौन कौन सी कैटेगरी शामिल है आप लोग देखिएगा। यहाँ पर धोबी, सुनार, लोहार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, इसके अलावा ताला बनाने वाले, इसके अलावा खिलौना बनाने वाले, टूल किट निर्माता, मछली पालन करने वाले, नाव बनाने वाले, नाई, माला बनाने वाले, माली और दर्जी भी इसमें सम्मिलित हैं। यानी कि साथियों पीएम विश्वकर्मा योजना में जितने लोगों को सम्मिलित किया गया है वो सारे के सारे लोग राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा आप लोग राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ मत उठाइएगा, क्योंकि यदि आप लोग चाहते हैं कि आपको 2000 रुपए का हर महीने पेंशन का पेमेंट प्राप्त होता रहे तो दोस्तों आप लोग सीएम विश्वकर्मा योजना जो कि पेंशन योजना है उसका लाभ उठाइए, जो कि 2024 में संचालित की गई है। और साथियों इस योजना को दिसंबर के महीने से लागू किया जा रहा है। नए निर्देश आए हैं। यानी कि साथियों यदि आपकी उम्र 18 से 45 वर्ष की है और आप लोग यदि महीने का 60 से लेकर 100 रुपए हर महीने जमा करा सकते हैं तो 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद आपको 2000 रुपए का भुगतान मिलेगा, वो भी राजस्थान के अंतर्गत पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत। यानी कि साथियों 2000 रुपए का भुगतान तो आपको विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत मिलेगा और साथियों कम से कम 2000 रुपए का भुगतान आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की तरफ से मिलेगा। तो टोटल मिलाकर के आपको 4000 रुपए की पेंशन का पेमेंट मिलेगा, बशर्ते आपकी उम्र 18 से 45 वर्ष की होनी चाहिए जब आप लोग इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तब। यानी कि 18 वर्ष का कैंडिडेट 60 रुपये प्रतिमाह यहाँ पर भुगतान करेगा और जिसकी उम्र 45 वर्ष है वो 100 रुपये प्रतिमाह यहाँ पर भुगतान करेगा और 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद उनको 2000 रुपये का यहाँ पर पेमेंट दिया जाएगा हर महीने, ठीक है ना। तो दोस्तों इस योजना को दिसंबर के महीने से लागू किया जा रहा है। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट जो कि फ्री बिजली बिल योजना को लेकर आ रही है। साथियों ये तो आप सभी लोगों को पता है कि राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने 100 यूनिट घरेलू बिल्कुल मुफ्त में रखी थी और 2000 यूनिट किसान भाइयों के लिए बिल्कुल मुफ्त में रखी थी। लेकिन साथियों आपको यह पता होना चाहिए जब से भजनलाल शर्मा जी की सरकार राजस्थान में बनी है तब से 100 यूनिट वाली इस फ्री बिजली बिल योजना को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है, जिसकी वजह से साथियों बहुत सारे बिजली उपभोक्ताओं पर काफी लंबा बिल बन चुका है। लेकिन साथियों इस बिल का भुगतान करने के लिए आज से 7 दिन पहले मैंने आपको एक अपडेट दी थी। उसमें साथियों ये अपडेट थी कि जो विभाग ना बिजली विभाग उसने आप सभी लोगों के बिजली का बिल का भुगतान करने के लिए एमनेस्टी योजना लागू की थी, जिस योजना में साथियों ना तो आप लोगों से पेनल्टी ली जा रही थी और ना ही आप लोगों से ब्याज लिया जा रहा था। यानी कि यदि आप लोग पर 1 लाख रुपए का बिल था तो आप लोग 40 से लेकर 50,000 रुपए भरकर भी उसको निपटा सकते थे। और दोस्तों वर्तमान में भी आप लोग इसका लाभ उठा सकते हैं, बशर्ते साथियों आपको अपने नजदीकी बिजली घर पर जाना है और उनसे बोलना है कि एमनेस्टी योजना में हमको आवेदन करना है और उसके तहत हमारे बिजली को माफ करवाना है। क्योंकि साथियों आप लोग पढ़ सकते हैं ऊर्जा विभाग में एमनेस्टी योजना का प्रदेश में लगभग 60,000 उपभोक्ताओं ने अब तक लाभ उठा लिया है। तो दोस्तों आप लोग पीछे मत रहना, आप लोग इसका लाभ जरूर उठाना। इसके अलावा साथियों आप लोग यहाँ पर एक अपडेट और देख सकते हैं, राजस्थान के साथ साथ पंजाब ने भी फ्री बिजली बिल योजना यहाँ पर लागू की थी, जिसमें साथियों जो उपभोक्ता थे ना उसको 95% फ्री सब्सिडी दी जाती थी। यानी कि मान के चलिए यदि आप लोग 100 रुपए की बिजली खर्च करते हैं तो 95 रुपए तो आपको गवर्नमेंट के माध्यम से दिए जाते हैं, जो कि आपको मुफ्त बिजली बिल योजना के तहत मिल जाते हैं और आपको 5 रुपए का ही भुगतान करना होता है। यह साथियों यहाँ पर एक एनालिसिस डाटा यहाँ पर रिलीज किया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा किस प्रकार से राजस्थान और पंजाब में फ्री बिजली बिल योजना में सब्सिडी दी जाती थी, जो कि लगभग 95% सब्सिडी थी। तो दोस्तों यदि आप लोग डाटा पढ़ना चाहते हो तो डाटा पढ़ लेना। लेकिन साथियों इस योजना को अस्थायी तौर पर वर्तमान में बंद कर दिया गया है। ये साथियों एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, ठीक है ना। और दोस्तों एमनेस्टी योजना वर्तमान में भी चल रही है, आप लोग उसका लाभ जरूर उठाइएगा। अब बात करते हैं साथियों राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट जो कि साथियों राज्य सरकार की तरफ से आ रही है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर कई कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं, जिसमें साथियों हमारे किसान भाइयों के लिए लगभग 504 करोड़ रुपए की धनराशि का वितरण होगा
और कुछ नई नई योजनाओं का भी यहाँ पर संचालन होगा। लेकिन साथियों, इस कार्यक्रम का शेड्यूल कितने दिसंबर से शुरू होगा और कितने दिसंबर तक चलेगा वो आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। देखिए साथियों, इस कार्यक्रम को 12 दिसंबर से प्रारंभ कर दिया जाएगा और साथियों 12 दिसंबर के बाद 13 दिसंबर, 14 दिसंबर और 15 दिसंबर यानी कि 4 दिन तक यह कार्यक्रम चलेगा। साथियों, यह कार्यक्रम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बजल्ला सरकार अपनी पहली वर्षगांठ मना रही है। तो साथियों 12 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक जब यह कार्यक्रम चलेगा तो इसमें बहुत सारी नई योजना का भी प्रारंभ होगा और साथियों बहुत सारी पुरानी योजना का पैसा आप लोग के खाते में आएगा। लेकिन साथियों सबसे बड़ी अपडेट हमारे किसान भाइयों को लेकर है, जो कि साथियों 13 से लेकर के 15 दिसंबर के आसपास उनके लिए विभिन्न प्रकार की योजना का लाभ मिलेगा। साथियों प्रक्रम क्या रहने वाला है, शेड्यूल क्या रहने वाला है, आप लोग इस आर्टिकल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। 12 से लेकर 15 दिसंबर को आप लोग किस प्रकार से लाभान्वित होने वाले हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा साथियों राजस्थान के राशन कार्ड धारक और एलपीजी सिलेंडर धारकों के लिए एक बड़ी अपडेट आ रही है। देखिए साथियों, तो आप सभी लोगों को पता है कि राजस्थान में एलपीजी आईडी को लिंक किया जा रहा है और साथियों राशन कार्ड को आप लोग की एलपीजी आईडी से लिंक करना आवश्यक भी बताया गया है। हालांकि यदि आप लोग एलपीजी आईडी को राशन कार्ड से लिंक नहीं करवाओगे तो आपको नवंबर के महीने का राशन नहीं दिए जाने की घोषणा की गई थी। लेकिन साथियों अब की बार तो आपको नवंबर के महीने का राशन दिया जा रहा है राशन डीलरों की तरफ से, और वो अपडेट मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बता दिया था। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए दिसंबर के महीने से आपको फिर से ये प्रक्रिया करनी होगी, यानी कि एलपीजी आईडी को राशन कार्ड से लिंक करवाना जरूरी है। यदि आप लोगों ने नहीं करवाया तो आपको नवंबर के महीने का राशन तो मिल जाएगा लेकिन दिसंबर के महीने का राशन नहीं मिलेगा। लेकिन साथियों एक बड़ी अपडेट हमारे राशन डीलरों को लेकर आ रही है। हमारे राशन डीलर बार बार ये सवाल करता है कि सर हमारे पास बहुत ज्यादा काम हो चुका है और सरकार को हमें अतिरिक्त रूप से पैसा देना चाहिए। लेकिन साथियों सरकार ने जो अतिरिक्त रूप से राशन डीलरों के लिए पैसा निर्धारित किया है वो एलपीजी मैपिंग के लिए डीलरों को प्रति 5 रुपए राशन कार्ड के हिसाब से निर्धारित किया है। यानी कि राशन डीलर यदि एक राशन कार्ड को लिंक करता है तो उसे एक राशन कार्ड के बदले 5 रुपए अतिरिक्त दिए जाते हैं उसकी सैलरी के अलावा। तो साथियों यहाँ पर 5 रुपए राशि को आपको निर्धारित कर दिया गया है। यदि राशन डीलर को पेमेंट नहीं आया तो उनको हर महीने पेमेंट मिल जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। लेकिन आप लोगों जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे ना कि 50 रुपए प्रति राशन कार्ड के हिसाब से होना चाहिए था, वो यहाँ पर नहीं किया गया है, 5 रुपए किया गया है। और हमारे राशन कार्ड धारक उपभोक्ताओं के लिए भी बता देता हूँ, किसी भी राशन डीलर को 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है। ये जो 5 रुपए दिए जाते हैं सरकार की तरफ से दिए जाते हैं, उपभोक्ता की तरफ से एक भी पैसा नहीं दिया जाएगा, फ्री में आप लोग के राशन कार्ड को लिंक किया जाएगा। यदि ऐसा होता तो आप लोग अपने नजदीकी राशन डीलर की शिकायत भी कर सकते हैं, ध्यान रखना। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट जो कि राजस्थान किसान सम्मान निधि योजना को लेकर आ रही है। साथियों ये तो आप सभी लोगों को पता है कि राजस्थान के अंतर्गत पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर एक नई योजना शुरू की गई थी जिसका नाम है राजस्थान किसान सम्मान निधि योजना। यानी कि साथियों पीएम किसान सम्मान निधि योजना में राजस्थान के सभी किसानों को 6,000 रुपए का पेमेंट मिलता था। लेकिन साथियों राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान किसान सम्मान निधि योजना में 2,000 रुपए अतिरिक्त दिए जाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के राजस्थान के किसानों को हर साल 8,000 रुपए का भुगतान होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए राजस्थान के अंतर्गत अब की बार 75 लाख किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिला था। साथियों राजस्थान के अंतर्गत पहली किस्त जब वितरित की गई थी राजस्थान किसान सम्मान निधि योजना की, उस समय लगभग 65 लाख किसानों को लाभान्वित किया गया था। तो दोस्तों ये तो स्वाभाविक सी बात है कि 65 लाख से अधिक इसकी संख्या होनी चाहिए, क्योंकि अब की बार 75 लाख राजस्थान के किसानों को पीएम किसान का पैसा मिला है। तो साथियों 75 लाख के आसपास ही राजस्थान के किसान भाई ऐसे हैं जिनको राजस्थान किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी किस्त का पैसा मिलेगा। लेकिन आप लोग एक आंकड़ा यहाँ पर देख लीजिएगा। देखिए साथियों पहली किस्त के दौरान 65 लाख लाभार्थियों को पेमेंट मिला था और साथियों जो पहली किस्त थी वो 30 जून 2024 को वितरित की गई थी। आप लोग चेकआउट करना। लेकिन साथियों मैं आपको आज का अपडेट दिखा देता हूँ जो कि अजमेर से प्रकाशित की गई है। 1.13 करोड़ किसानों को 504 करोड़ रुपए का लाभ देगी सरकार, जो कि साथियों 15 दिसंबर को देने वाली है। इसलिए साथियों दिसंबर के अंतर्गत कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। आप लोग पूरा अपडेट यहां से पढ़िएगा। राज्य सरकार को 1 वर्ष पूरा होने पर अजमेर जिला स्तरीय कार्यक्रम के साथ साथ राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का भी आयोजन होगा। कायड़ विश्राम स्थली में 13 दिसंबर को आयोजित होने वाले किसान सम्मेलन में सहकारिता, कृषि, पशुपालन, गोपालन एवं राजस्व विभाग की योजना के माध्यम से व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाएगा। अब आप लोग के काम की न्यूज आएगी। अब आप लोग पढ़िएगा। यदि राजस्थान के किसान हैं तो प्रदेश के 1,13,07,000 किसानों को लाभान्वित किया जाएगा इन योजनाओं के तहत। इन्हें सरकार करीब 504 करोड़ रुपए का लाभांश देगी, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी जानकारी दे दी थी। 65,000 किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 500 रुपए की द्वितीय किस्त की राशि वितरित की जाएगी। कितने किसानों को वितरित की जाएगी साथियों? 65,000 किसानों को। जबकि ये आंकड़ा 65,000 नहीं है, ये 65 लाख होना चाहिए, ठीक है ना। कितने किसान हैं?
65 लाख किसानों का ये आंकड़ा है। यहाँ पर साथियों मिसप्रिंट हो गई है। अब साथियों ये जो 65 लाख के किसानों के लिए सेकंड किस्त की राशि निर्धारित की गई है, ये क्या एक जायज राशि है? देखिए साथियों, पहली किस्त की जो राशि निर्धारित की गई थी वो 65 लाख किसानों के लिए मिली थी। अब साथियों सेकंड किस्त की राशि भी 65 लाख किसानों के लिए यहाँ पर अपडेट आ रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, सेकंड किस्त की जो राशि मिलेगी ना, वो 75 लाख किसानों के लिए मिलेगी। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, जब 18वीं किस्त का वितरण किया गया था उस समय राजस्थान में 65 लाख किसानों के लिए 18वीं किस्त का पैसा आया था, जो कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का था। लेकिन साथियों 19वीं किस्त का जो पैसा है वो राजस्थान के 75 लाख किसानों को मिला है। तो दोस्तों स्वाभाविक सी बात है कि राजस्थान के अंतर्गत दूसरी किस्त का पैसा लगभग 75 लाख किसानों के खाते में आएगा। लेकिन आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, 15 दिसंबर को आपकी राशि का ट्रांसफर होगा। आप लोग और भी पढ़ सकते हैं, इन किसानों को 3 करोड़ 25 लाख रुपए का वितरण किया जाएगा। कितने करोड़ का? 3 करोड़ 25 लाख रुपए का। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही थी, जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। इसके अलावा यदि कोई नए अपडेट आएंगे तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।